बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने नितिन नवीन को पार्टी का अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। जिसके बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी बात करने के लिए मौजूद हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में एक अहम भूमिका जो है मैम की भी रही थी और उसके साथ साथ एक अहम मुलाकात दिल्ली में हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ में मुलाकात रही है। मैम, किस तरह की चर्चा रही? देखिए, माननीय नितिन नवीन जी जो हैं वो बिहार से आते हैं और बिहार के चुनाव के दौरान भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जो जिम्मेवारी संगठन ने मेरी वहां पर लगाई थी। और उस चुनाव के बाद जो है बिहार में बड़ी जबरदस्त जीत दर्ज की हमारी पार्टी ने और उसके बाद नितिन नवीन जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और हम सब लोग जब उन्होंने पदभार संभाला तो उनको मुबारकबाद देने के लिए गए थे। लेकिन मेरी उनसे कभी 1-to-1 मुलाकात हुई नहीं थी, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको मिलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पुदुचेरी के अंदर परचम लहराया सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, तो मुझे उन्होंने समय दिया मिलने का और मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी, उनको शुभकामनाएं दी। और जिस तरीके से उन्होंने पदभार संभालने के तुरंत बाद जो है ये जीत दर्ज हुई, तो इसके लिए मैंने उनको बहुत बहुत बधाई दी। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो है ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं या फिर जो फ्यूल है वो बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी कल ट्रेन से जो है दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके के बयान जो विपक्षी पार्टी है उनके निकलकर सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी खासतौर पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये एक जो है ऐसी एक वैश्विक मैं कहूंगी कि आपदा जो है पूरी दुनिया के ऊपर आई है, जिस तरीके से जो युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से, और ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से जो है पूरे देश को संभाला है। आप बाकी आसपास के देशों में देखिए क्या हाल है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है वहां पर, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने देश को संभाला है। तो ऐसे उसमें विपक्ष को चाहिए कि वो साथ दें। जब भी कोई विपदा आती है तो उसमें पूरे देश को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके, मुझे लगता है कि उन्होंने जब जब ऐसे शब्द जो है इस्तेमाल किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, तब तक उनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि इसका जवाब जो है वो जनता देती है। आपने देखा होगा कि जो हालात उनके वेस्ट बंगाल में है बिल्कुल सुपड़ा साफ है उनका, असम के अंदर भी जिस तरह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसे उसमें ऐसे शब्दावली जो है उन्होंने मुझे समझ में नहीं आता है कि कब इनको ये चीज समझ में आएगी कि जब जब वो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करेंगे तब तक उनकी पार्टी गर्त में चलती चली जाएगी। अंतिम प्रश्न मैम, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्र में 12 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल भी जो है अगले महीने पूरे होते हुए नजर आएंगे, जो कार्यकाल रहा है, कैसे आप कार्यकाल को देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, आर्थिक मोर्चे पर खासतौर पर जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए, आप देख रहे हैं कि चहुमुखी विकास जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और हरियाणा में भी जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम हो रहे हैं, एक के बाद एक नई नई योजनाएं आ रही हैं और जिस तरीके से वो सबसे मिलते हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सुनीता दुग्गल जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत की है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।